वहीं सपा के नवनिर्वाचित विधायकों से अखिलेश यादव लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सपा विधायक त्रिभुवन दत्त ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद त्रिभुवन दत्त ने कहा कि हमारी कुछ कमी रह गई, इसलिए हमें बहुमत नहीं मिल पाया। नेता विपक्ष पर उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख मुहर लगाएंगे, हम सभी के लिए जिस पर भी मुहर लगेगी वो सर्वमान्य हो गया। देखिए। जानने वाले पूर्व सांसद मौजूदा नवनिर्वाचित विधायक त्रिभुवन दत्त जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आलापुर से उन्होंने जीत दर्ज की है जो अम्बेडकर नगर में आती है, और इन्होंने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आज आपने बड़ी जीत दर्ज की, उसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की, और अम्बेडकर नगर की बात कही जाए तो आपने सभी जो विधानसभाएं थी उनको जीत दर्ज करके अखिलेश यादव को देने का काम किया है। क्या कहेंगे आज आप? देखिए ओम जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। निश्चित तौर से अम्बेडकर नगर जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर अम्बेडकर नगर की महान जनता ने आशीर्वाद अपना दिया, जिसमें आलापुर विधानसभा क्षेत्र से आलापुर की महान जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थकों ने कड़ी मेहनत और मशक्कत करके अपना आशीर्वाद दिया और मुझे वहां से एक शानदार जीत हासिल हुई है। आज हम सभी नवनिर्वाचित विधायक गण 5 लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से शिष्टाचार मुलाकात किया, उनसे अपना आशीर्वाद लिया, उनको भी धन्यवाद दिया। निश्चित तौर से मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि हम लोगों को उस लायक समझा, क्योंकि हम लोग दूसरे दल से आए हुए थे और आलापुर की सेवा करने का हम जो अवसर दिया, हमें वहां से चुनाव लड़ाने का काम किया, तो उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं। आप लंबे समय तक बीएसपी में रहे और लंबी राजनीति की, जमीनी नेता माने जाते हैं। उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, इस बार आप जनता की विधानसभा में जनता के बीच में रहे। आपको लगता है जो मेजॉरिटी की बात कही जा रही थी वो मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, क्या वजह मानते हैं? देखिए, उसकी वजह तो कहीं न कहीं कुछ हमारी कमियां रह गई होंगी, लेकिन निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि जनता ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मैनेजमेंट में कोई कमी रह गई, जनता को हम लोग पूरी तरह से समझा नहीं पाए, जिसके कारण जो है हम लोग मेजॉरिटी में नहीं आ पाए। लेकिन निश्चित तौर से इसका मलाल तो है, लेकिन फिर भी समाज के बीच में हम लोग अच्छे कार्य करेंगे, समाज के बीच में जाएंगे, भाईचारा स्थापित करेंगे, और आने वाले दिनों में जब दोबारा अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर से हम लोग सत्ता में वापसी करेंगे। और जहां तक सत्ता में ना आने का सवाल है, तो इसका एक और प्रमुख कारण हो सकता है कि ईवीएम में भी बड़े पैमाने पर हेरा फेरी करने का काम किया गया, कि हम लोग ईवीएम को रखा नहीं पाए, उसकी रखवाली नहीं कर पाए, जैसा अफवाहें फैल रही थी। अब सच्चाई क्या है, ये तो अंदर की बात है। जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी और दी है, जहां सत्ता पक्ष की बात की जाए तो महत्वपूर्ण विपक्ष भी होता है, और विपक्ष के तौर पर जनता ने आपको चुना है और बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या लगता है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, किस तरह से तैयारी हो रही है? देखिए, 21 मार्च को हमारे सभी नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग आहूत की गई है पार्टी कार्यालय पर। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा, उस अनुसार हम लोग जो है अपनी रणनीति बना करके समाज में काम करेंगे। लेकिन निश्चित तौर से समाज की एक मंशा होती है कि हमारा नेता हमारे बीच में आए, हमारे सुख दुख में शामिल हो, तो इस काम में हम लोग निश्चित तौर से, पहले से भी मैं 10 साल से मैं विधायक नहीं था, इसके बाद भी जनता के बीच में बराबर आना जाना, उनके दुख सुख में शामिल रहता था। अब तो वहाँ की जनता ने मुझे विधायक चुना है, तो निश्चित तौर से उनके दुख सुख में शामिल रह करके उनके हर दुख सुख को बांटने का काम करूंगा, और क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए विधायक निधि के साथ साथ अन्य भी कोशिश करूंगा कि हमारे आलापुर विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके। तो ये थे त्रिभुवन दत्त जी, जो इस समय नवनिर्वाचित विधायक हैं। इन्होंने कहा कि 2024 को लेकर के जो समाजवादी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। कैमरा अमरीश के साथ मैं ओम पांडे, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।